जी हाँ दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया आखिरी ओडीआई मुकाबला यानी कि थर्ड ओडीआई मुकाबला। शुरुआत बहुत शानदार रही थी टीम इंडिया की सीरीज में, लेकिन अंत दोस्तों निराश करने वाला रहा क्योंकि जो मैच जीतना चाहिए था वो मैच हार गया। आपको बता दें कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया। जीत का हीरो कौन था श्रीलंका की तरफ से, साथ ही साथ टीम इंडिया में 6 बदलावों के बावजूद भी क्यों नहीं जीत पाई टीम इंडिया, इस पर भी बात करेंगे। 40 साल बाद ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो इस मुकाबले में टूटता नजर आया। शिखर धवन कैसे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली से कप्तानी के मामले में आगे निकल गए, ये भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बारिश ने कैसे खलल डाला और 225 का स्कोर क्यों 227 रन चेस करने उतरी श्रीलंका की टीम। तो आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं इस पूरे मुकाबले पर कि क्या कुछ बड़े कारण की वजह से मैच हारे। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद शुरू होनी है T20 सीरीज, उससे जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक से जुड़ी अपडेट और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जुड़ी जो भी ओडीआई के बाद टेस्ट मुकाबले होने हैं जो इंग्लैंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के होने हैं इंग्लैंड के मैदानों पर, वहां पर की सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने 40 साल का पहले जो रिकॉर्ड बना हुआ था वो तोड़ दिया है। 40 साल बाद ऐसा देखने को मिला कि एक साथ 5 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे में डेब्यू किया, क्योंकि दोस्तों साल 1981 में पहली बार ऐसा हुआ था जहां पर 5 भारतीय खिलाड़ियों ने एक साथ डेब्यू किया था। अगर आपको उनके नाम बताएं दोस्तों तो वो एक दुर्लभ ही नज़ारा था, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दिलीप जोशी, कीर्ति आजाद, रोजर बिनी, संदीप पाटिल और त्रिमुलाई श्रीनिवासन ने डेब्यू किया था। यहाँ की बात करें दोस्तों तो नीतीश राणा, संजू सैमसन, चेतन सकारिया, राहुल चहर और कृष्णप्पा गौतम हमें डेब्यू करते नजर आए थे। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल का नाम भी होना चाहिए था, पृथ्वी शॉ को इस मुकाबले में आराम देना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है, वो देखते हैं क्या T20 में उन्हें मौका मिलता है आगे या नहीं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि संजू सैमसन के नाम भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, इतिहास रच दिया उन्होंने आज के मुकाबले में डेब्यू करते हुए ओडीआई मुकाबले में। दरअसल दोस्तों उन्हें T20 इंटरनेशनल में डेब्यू के बाद पहला वनडे इंटरनेशनल खेलने में 2196 दिन यानी कि 2196 डेज लगे। किसी भी भारतीय खिलाड़ी को T20 इंटरनेशनल के बाद वनडे इंटरनेशनल करियर शुरुआत करने में इतना वक्त नहीं लगा। ओवरऑल यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के नक्रमहा बोनेर के नाम है। नक्रमहा बोनेर को T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने में 3407 दिन करीब यानी कि 9 साल लग गए थे। तो दोस्तों ये तो हो गई रिकॉर्ड्स की बात। अब युवा खिलाड़ी कितनी दमदार नजर आई श्रीलंकाई पलटन के सामने, जहां पर 3 बदलाव नजर आए थे आज के मुकाबले में। भले ही वो पहले 2 मुकाबले हार गए, सीरीज हार गई, लेकिन श्रीलंका की टीम ने होप नहीं खोई, क्योंकि दोस्तों अब श्रीलंका के साथ ही T20 का मुकाबले होने हैं 3, तो वो भी ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंस के साथ मैच जीत कर जाएगी तो उनको ये तो विश्वास रहेगा कि आगे हम टीम इंडिया को और भी हरा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको बताएं तो आज शिखर धवन ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उन्होंने इतनी खुशी बनाई जितनी शायद पहले 2 मुकाबले जो ओडीआई के जीते थे उनको जीतकर नहीं मनाई होगी, क्योंकि दोस्तों टॉस जीते उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और जो उनका एक ट्रेडमार्क का निशान देखने को मिलता है कि अपने जांग पर हाथ मार के हवा में लहराते हैं पंजाबियों की तरह, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला टॉस जीतने के बाद। क्योंकि विराट कोहली जैसी किस्मत उनकी भी थी कि लगातार टॉस वो भी हार रहे थे, कोहली लगातार टॉस ये भी हार रहे थे, लेकिन आज के मुकाबले में जीतकर इनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। लेकिन इस सीरीज में ये तो साफ पता चल गया कि जिसने पहले बल्लेबाजी करी है वो टीम हारी है, जिसने बाद में चेस किया है वो टीम जीती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप टॉस जीतो, यानी कि जिसने भी टॉस जीता है वो टीम मैच हारी है ओडीआई मुकाबले में। T20 में इस पर भी बात गौर करने वाली बात रहेगी दोस्तों। अब आपको बताएं कि कैसे एक डीआरएस को लेकर सूर्य कुमार यादव वाले डीआरएस को लेकर बीच मैदान पर बवाल मचा था। बिना आउट हुए ही सूर्य कुमार यादव की श्रीलंका की टीम जश्न बनाने लगी थी, लेकिन उससे पहले कप्तान शिखर धवन के रिकॉर्ड की बात करें। दरअसल दोस्तों अभी तक जिस भी कप्तान बना है, जो कोई भी कप्तान बना है टीम इंडिया का, उसने ऐसी कोई सीरीज दमदार तरीके से नहीं जीती है। शिखर धवन अगर ये तीसरा मैच जीत जाते तो बतौर कप्तान क्लीन स्वीप उनका पहला रिकॉर्ड होता, जो कोई कप्तान कप्तानी करते हुए पहली बार क्लीन स्वीप दे रहा है किसी सामने वाली टीम को उसी के घरेलू मैदान पर। यहाँ तक कि धोनी सबसे सफल कप्तान बताए जाते हैं, वो भी एक कमाल नहीं कर पाए। उन्हें अपनी पहली सीरीज में कप्तानी का जब मौका मिला तो सामने टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें 2-4 से बड़ी हार मिली थी। शुरुआती 3 मैच में वो एक भी मैच नहीं जीत सके। विराट कोहली ने बतौर कप्तान पहला वनडे मुकाबला जून 2013 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। श्रीलंका ने इंडिया को 161 रनों के बड़े अंतर से हराया था। उसके बाद दोस्तों वो लगातार 8 मैच जीते।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दादा यानी कि सौरव गांगुली की बात करें तो बतौर कप्तान पहला मैच वो भी नहीं जीत सके थे। 1999 में सितंबर के महीने में वेस्टइंडीज़ ने वनडे के मैच में टीम इंडिया को 42 रनों से शिकस्त दी थी। गांगुली बतौर कप्तान शुरुआती 3 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीत हासिल कर सके थे, लेकिन यहाँ पर धवन ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए 3 मैचों में से 2 मैच में जीत दर्ज करी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या थी, किसने पहले बल्लेबाजी करी, क्या स्कोर था, कितने ओवर के बाद बारिश शुरू हुई थी, कैसे ओवर में कटौती हुई थी, उसके बाद कैसे श्रीलंका चेस करने उतरी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 दोस्तों हमें देखने को मिली। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल खमी खली, ईशान किशन की जगह संजू सैमसन को लाया गया, इनका डेब्यूट मुकाबला था। मनीष पांडे को जगह आज फिर भी मिली दोस्तों। सूर्य कुमार यादव दोनों ओडीआई में अच्छा करे थे, इनको तीसरे ओडीआई में भी जगह दी गई। नीतीश राणा को दोस्तों यहाँ पर खिलाया गया, हमें देखने को मिला इनको मौका मिला तो इन्होंने फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करी, लेकिन मौके पर चौका एक भी नहीं मार पाए। हार्दिक पांड्या दोस्तों खेले, कृष्णप्पा गौतम का डेब्यूट हुआ, राहुल चहर का डेब्यूट हुआ, भाई दीपक चहर की जगह यहाँ पर राहुल चहर आए। नवदीप सैनी का दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की जगह मौका मिला। चेतन साकरिया नजर आए, यहाँ पर जो कुलचा की जोड़ी यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया। आज युजवेंद्र चहल का जन्मदिन भी है, 31 साल के हो गए जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे चैनल की तरफ से, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब आता है स्कोर घर, लेकिन उससे पहले श्रीलंका के कप्तान ने भी ऐलान करा कि आज वो 3 बड़े बदलावों के साथ उतर रहे हैं। अगर आपको उनके नाम भी बता देंगे तब भी दोस्तों आप कंफ्यूज रहेंगे ये खिलाड़ी कौन है, क्योंकि ये कोई वैसे खिलाड़ी नहीं जैसे पहले श्रीलंका की टीम होती थी। वो उनके तो दोस्तों प्लेइंग 11 भी हमको याद रहती थी, इसमें नाम रहता था दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ियों का, जैसे महिला जयवर्धने हो गए, लसित मलिंगा, ऐसे कई मुख्य नाम थे, लेकिन इन सब में अभी कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 225 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। सबसे ज़्यादा रन दोस्तों पृथ्वी शॉ ने, दूसरे नंबर पर डेब्यूट मुकाबले में उतरे संजू सैमसन ने 46 रन की पारी और तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की तरफ से देखा जाए दोस्तों तो इस सीरीज़ में टीम इंडिया की तरफ से शायद उन्होंने सबसे ज़्यादा रन मारे। पहले मुकाबले में 30 से ज़्यादा रन मारे थे, दूसरे मुकाबले में 50 रन से ज़्यादा की एक इनिंग खेली थी, तीसरे मुकाबले में भी 40 रन, तो यानी कि कॉन्सिस्टेंटली रन बनाते आ रहे हैं। 40 के 50 के बीच में इनका एवरेज निकल कर आ रहा है इस सीरीज़ में, तो बहुत बेहतरीन है। ये दोस्तों इनकी बात हो गई, लेकिन अगर बात करें तो 225 रन घसटते घसटते पहुंचे टीम इंडिया से स्कोर तक, वरना तो दोस्तों 200 रन पर ही सिमट जाती। वो तो लास्ट में टेलेंडर बल्लेबाज राहुल चहर और नवदीप सैनी ने दोस्तों करीब करीब यहाँ पर 30 रनों की पार्टनरशिप खेली, करीब 20 से 25 रनों की पार्टनरशिप खेली, तब जाके दोस्तों यहाँ तक पहुंची, वरना 200 रन के अंदर सिमट चुकी थी टीम इंडिया। 13 रन राहुल चहर के बल्ले से लास्ट में निकले, नवदीप सैनी के बल्ले से 15 रन। उन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों हमें देखने को मिला था 23वें ओवर में बारिश शुरू हुई थी, जब टीम का स्कोर 140 के पार पहुंच चुका था, 143 समथिंग था दोस्तों। तो वहां से एक उम्मीद लग रही थी कि टीम इंडिया 300 के लक्ष्य तक तो देख ही रही होगी, इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं है। पहला विकेट टीम इंडिया का बहुत जल्दी 28 रन पर गिर गया था, लेकिन उसके बाद पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली। तो वो जब आउट हुए दोस्तों तो यहाँ पर 49 गेंदों में 49 रन पृथ्वी शॉ ने मारा दोस्तों। शनाका ने इनकी विकेट ली थी, एलबीडब्ल्यू 8 चौके मारे थे इन्होंने। संजू सैमसन ने 5 चौके जबरदस्त छक्का मारा था, वो भी कहकर मारा था, बहुत शानदार था। लेकिन आज 2 बदलाव के रूप में खेल रहे थे जय विक्रमा श्रीलंका की तरफ से, उन्होंने इनकी विकेट ली और संजू सैमसन का विकेट अभिषेक फर्नांडो ने कैच पकड़ा था। उसके बाद दोस्तों मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव मैदान पर थे, लेकिन 23वें ओवर में ही दोस्तों एक बड़ा ही कमाल का नज़ारा मैदान पर देखने को मिला कि बल्लेबाज आउट हुआ नहीं था, लेकिन मैदान की तरफ वापस पवेलियन की तरफ जाने लगा। आखिर वहां पर माजरा क्या था, आपको समझाते हैं पूरी तफ्तीश से। दरअसल दोस्तों हमें यह देखने को मिला था कि 23वें ओवर में घटना घटी जब जय विक्रमा की गेंद ऑफ साइड में फुल लेंथ पर गिरी। इस पर सूर्य कुमार ने स्वीप करना चाहा, मगर गेंद बल्ले के बीच में कोई संपर्क आई नहीं और पैर पर जाके लग गई, यानी कि दोस्तों एलबीडब्ल्यू की अपील। अब श्रीलंकाई खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर कुमार धर्मसेना जो उस समय अंपायर मौजूद थे मैदान पर, उन्होंने सूर्य कुमार को बिना सोचे समझे आउट दे दिया। अब भारतीय बल्लेबाज ने साथ ही मनीष पांडे से पहले बातचीत करी कि क्या लेना चाहिए रिव्यू, डीआरएस लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले देखा गया जब उन्होंने डीआरएस लिया कि गेंद पर बल्ला लगा है या नहीं, यानी कि जो एज लगी है बल्ले की नहीं लगी है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया कि गेंद सीधे जाकर पैर पर ही लगी थी। फिर काफ़ी देर तक इंतजार के बाद बॉल ट्रैकिंग दिखाई गई, इसमें सामने आया कि गेंद स्टंप्स की लाइन के बाहर पैर से लगी थी, यानी कि गेंद स्टंप्स की लाइन के बाहर थी, तो यानी कि नॉट आउट एक तरीके से। लेकिन साथ ही वह स्टंप्स से 2.5 मीटर आगे पैर पर लगी थी, इससे सूर्य कुमार नॉट आउट थे। लेकिन इस दौरान एक कन्फ्यूज़न ये हो गई कि यहाँ तक तो देख लिया एम्पायर ने, लेकिन उसके बाद इस रिव्यू को आगे बढ़ाया। अब इस रिव्यू को आगे बढ़ाया तो जो इम्पैक्ट बन रहा था वो गेंद और विकेट का एक कनेक्शन हो रहा था, यानी कि बॉल जाके सीधा विकेट पर टकरा रही थी। अब जैसे ही देखा श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने बिग स्क्रीन पर कि गेंद स्टंप्स पर लग रही है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उनको लगा कि आज के मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव का विकेट
एक तरीके से एलबीडब्ल्यू के रूप में ही मिल गया। और सूर्य कुमार यादव भी दोस्तों पवेलियन की ओर जाने लगे क्योंकि उन्होंने बिग स्क्रीन पर देखा। बाकी चीज़ें उस समय दोस्तों जो रिव्यू देख रहे थे उन्होंने छुपा रखी थी, बस ये दिख रहा था कि गेंद विकेट पर लग रही है। तो यही देख के दोस्तों सूर्य कुमार यादव पवेलियन की ओर जाने लगे और हार्दिक पांड्या की मैच में एंट्री होने लगी। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर कुमार धर्मसेना को आगे से ऑर्डर मिलता है कि ये नॉट आउट है, इनको वापस बुलाओ और हार्दिक पांड्या को वापस भेजो। जो श्रीलंका की टीम खुशी मना रही थी उनकी खुशी पर रोक लगा दी गई, यानी कि जीत से पहले इन्होंने बहुत शानदार खुशी बना ली थी। तो ये सब तो दोस्तों हो गई इधर उधर की बात है। अब 23वें ओवर के बाद दोस्तों जब टीम का स्कोर 143 करीब पहुंच जाता है तो टीम इसके बाद दोस्तों 300 तक का ही स्कोर देखना चाहती है कि 27 ओवर में कुछ नहीं तो आप फिर से 150 रन तो जोड़ेंगे ही। 295 300 तो कहीं नहीं गए थे। और उसके बाद भी दोस्तों अगर 3 विकेट आपकी गिरी है, 7 विकेट आपके हाथ में, करीब 3 बल्लेबाज ऐसे हैं इसके बाद भी मनीष पांडे और सूर्य कुमार के बाद, जिसमें हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, ये सब बल्ला चलाने में नहीं दोस्तों बल्कि एक बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश राणा और कृष्णप्पा गौतम का डेब्यूट था मानते हैं, लेकिन डेब्यू ही मुकाबलों में दोस्तों काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सुर्खियाँ लूटी, जैसे संजू सैमसन हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, ईशान किशन दोस्तों पहली मैच में बहुत अच्छी पारी खेल गए। तो नीतीश राणा और कृष्णप्पा गौतम से दोस्तों उम्मीद रखने में क्या बुराई है। कृष्णप्पा गौतम की तो बोली दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 9 करोड़ की लगी थी। आप सोच सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की अगर टीम में चुने गए हैं तो कुछ खासियत ही होगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों इनकी बल्लेबाजी में एकदम धार नहीं देखने को मिली। सब फ्लॉप साबित हुए। पृथ्वी शॉ, सैमसन और सूर्य कुमार यादव को छोड़ के और टेल एंडर बल्लेबाजों ने कुछ रन जोड़े, उनकी मदद से ही 225 10 विकेट, यानी कि जो इस सीरीज़ में नहीं देखने को मिला था, कोई भी टीम ऑल आउट हुई थी, वो पहली बार हुआ। वो इंडिया टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों 225 बना लिए गए थे, बारिश की वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रोका गया था। अब इन सब चीज़ों के बाद एक निष्कर्ष ये निकला कि दोनों ही टीमों की तरफ से 47 यानी कि 47 ओवर्स के मैचेस होंगे। और साथ ही साथ जो टीम इंडिया ने 225 का स्कोर बनाया, जो डीएलएस के नियम जो बताते हैं बारिश के बाद, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों अब यहाँ पर श्रीलंका की टीम को 227 चेस करना था। तो चलिए देखते हैं चेस में इनको क्या दिक्कत हुई, क्या किसी गेंदबाज ने, क्योंकि चेतन साकरिया दोस्तों, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर ये गेंदबाजी में अपना डेब्यूट कर रहे हैं, तो इनका क्या प्रदर्शन रहा। इससे पहले तो दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अच्छा किया था, लेकिन वहाँ पर स्कोर भी दोस्तों 250 के पार था। लेकिन अब 225 47 भी ओवर थे, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने चेस करते वक्त शानदार बल्लेबाजी दिखाई। लेकिन जो पहला विकेट गिरा था दोस्तों वो बहुत जल्दी गिर गया था। 35 रन पर ही पहला विकेट विनोद भानुका का गिर गया था। पहले ओवर की ही तीसरी गेंद पर दोस्तों कृष्णप्पा गौतम ने अपने ओडीआई करियर की विकेट ले ली थी विनोद भानुका के रूप में। 17 गेंदों में 7 रन बनाए थे विनोद भानुका ने। कैच पकड़ी थी शानदार चेतन साकरिया ने। दोस्तों आज कैच भी छूटी, नीतीश राणा ने कैच छोड़ी थी थर्ड मैन की दिशा में, जहां साइड में एकदम खड़े होते। उसके बाद पृथ्वी शॉ ने स्लिप में कैच छोड़ी थी। उनकी वजह से भी दोस्तों खासा दिक्कत सामना करना पड़ा गेंदबाजों को, क्योंकि विकेट बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। बारिश के बाद दोस्तों बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत मजबूत हो गई थी और स्पिन गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत नुकसान थी। पहले ही दोस्तों प्रिडिक्ट कर लिया था, कहते कि आज के मुकाबले में 80% चांसेस हैं कि बारिश होकर ही रहेगी। तो बारिश हुई दोस्तों, ऐसा देखने को मिला। लेकिन उसके बाद विनोद भानुका की पहली विकेट जल्दी गिरने के बाद 99 गेंदों में 100 रन की पारी खेली विनोद भानुका के अलावा अविष्का फर्नांडो और भानुका राजपक्सा ने। इन दोनों ने दोस्तों अपनी जो 100 रन की पार्टनरशिप थी वो 99 गेंदों में ही कंप्लीट कर ली थी। यानी कि रन बॉल के हिसाब से ये मैच खेल रहे थे, इनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। बहुत आराम से, बहुत कह सकते हैं कि ओवर पड़े थे और वही सोचकर दोस्तों ये मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे। करीब 109 रन की इनके बीच में पार्टनरशिप देखने को मिली, जहां पहला विकेट दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिरा था, तो दूसरा विकेट आने में बहुत देर हो गई। 22वें ओवर की छठी गेंद पर गिरा दूसरा विकेट। 23वें ओवर तक दोस्तों टीम इंडिया का 3 विकेट हो चुका था। 22वें ओवर की मतलब छठी गेंद यानी कि 23वें ओवर ही मान लीजिए, तब दूसरा विकेट यहाँ पर गिरा है श्रीलंका का, तो बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों भानुका राजपक्सा के रूप में दोस्तों जो विकेट गिरा था दूसरा, तब इन्होंने दोस्तों अपनी सिर्फ 56 गेंदों के अंदर ही 65 रन की पारी यानी 65 रन की पारी 56 बॉल्स में 12 चौके की मदद से कर ली थी। चेतन साकरिया ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ा था कृष्णप्पा गौतम ने। इससे एक गेंद पहले ही नीतीश राणा ने कैच छोड़ा था, जो हमने बात करी थी। उसके बाद दोस्तों धनंजय डी सिल्वा आए थे, चेतन साकरिया ने उनको भी बहुत जल्दी भेज दिया। 144 रन पर दूसरा विकेट, तो 151 रन पर यानी 151 पर तीसरा विकेट आ गया था, जिसके बाद लग रहा था कि टीम इंडिया को गेंदबाज वापसी कराते नजर आ रहे हैं और तीसरे ओडीआई में क्लीन स्वीप दे सकते हैं। लेकिन
लेकिन उसके बाद दोस्तों चरिता अश्लंका और आविष्का फर्नांडो के बीच एक पार्टनरशिप बनी। अब पार्टनरशिप इतनी लंबी गई दोस्तों कि चरिता अश्लंका और फर्नांडो के बीच जहां तीसरा विकेट 151 पर था तो चौथा विकेट 194 पर आया, जिसकी वजह से दोस्तों टीम इंडिया और भी मुसीबत में आ गई। 194 की तरफ देखें तब तक दोस्तों टीम इंडिया के 7 से 8 विकेट गिर चुके थे। तो यहाँ से पूरी तरीके से लग रहा था कि श्रीलंका के पक्ष में कुछ नहीं तो 80% मुकाबला है और 20% को लग रहा था कि वो राहुल चहर की गेंदबाजी से लग रहा था, क्योंकि मुंबई इंडियंस में अगर आपने देखा हो गेंदबाजी करते हुए राहुल चहर को तो आखिरी कुछ ओवर में विकेट लेते हैं जहां पर शानदार गेंदबाजी करते हैं। तो वही दोस्तों एक डर श्रीलंका की टीम के सामने आया। राहुल चहर ने जब तक दोस्तों एक भी विकेट नहीं लिया था शुरुआत से, लेकिन जो विकेट उन्होंने लिया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट के 3 बल्लेबाजों की विकेट गिरी वो पूरी तरीके से गई दोस्तों यहाँ पर योगदान के रूप में राहुल चहर के। राहुल चहर ने दोस्तों धसुन शंका को पहली गेंद पर आउट कर दिया था। धसुन शंका के बारे में आपको बता दें, धसुन शंका कोई और नहीं दोस्तों बल्कि श्रीलंका टीम के कप्तान हैं। कप्तान को ही अगर आउट कर दे तो पूरी टीम किस तरीके से बिखर जाती है आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद रमेश मेंडिस ने अच्छी बल्लेबाजी करी, चमिका करुणारत्ने बल्लेबाजी करने आए थे, उनको 3 रन पर ही समेट दिया राहुल चहर ने। तो राहुल चहर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो मैच नहीं जिता पाए, क्योंकि अकेले क्या ही करते। आविष्का फर्नांडो के दोस्तों 76 रन 98 बॉल्स में 76 रन की पारी खेली। राहुल चहर ने इनका भी विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी पृथ्वी शॉ ने स्लिप में। 4 चौके 1 छक्के 77 रन के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी कर ली थी। तब दोस्तों टीम का स्कोर 214 रन पहुंच चुका था। 220 पर 7वां विकेट गिरा था, लेकिन तब तक मैच पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका था। 50 करीब गेंदों में 7 रन की आवश्यकता थी, यानी कि बहुत, अगर एक चौका भी कहीं 10 गेंदों के बाद आओ तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे करते कराते दोस्तों श्रीलंका की टीम ने आराम से चेस करा, उस मुकाबले पर जीत दर्ज करी। पूरी तरीके से श्रीलंका टीम इस मुकाबले की जीत के हकदार नजर आई। पहले गेंदबाजी में दोस्तों यहां पर कमाल करके दिखाया श्रीलंका गेंदबाज के धनंजय और जय विक्रम में इन दोनों ने 3-3 विकेट लिए। चमीरा और करुणारत्ने शनाका ने 1-1 विकेट लिया। तो दूसरी तरफ श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए राहुल चहर का दोस्तों डेब्यूट मुकाबले में सबसे अच्छा प्रदर्शन, 10 ओवर में 54 रन देते हुए 3 विकेट लिए। एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिनके 10 ओवर कराए गए। चेतन साकरिया का डेब्यूट मुकाबला 8 ओवर 34 रन 2 विकेट। कृष्णप्पा गौतम ने पहले मुकाबले में ही दोस्तों 1 विकेट लिया पहले ही ओवर में। हार्दिक पांड्या ने भी दोस्तों 1 विकेट अपने नाम किया था चरिता अश्लंका के रूप में। 24 रन की पारी अश्लंका ने भी खेली थी। तो यह है दोस्तों पूरे मैच का हाईलाइट कि किस प्रकार से श्रीलंका की टीम ने 3 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर भी फैंस इन्हें ट्रोल कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, मनीष पांडे को, कि क्यों इनको खिलाया जा रहा है, इनको कहो संन्यास ले, क्योंकि दोस्तों इनकी तरफ से पूरी सीरीज़ में निराश कर देने वाला प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। पूरी तरीके से निराश कर दिया दोस्तों। ना ही मनीष पांडे तीनों ओडीआई में चले, मौका पूरा मिला था, ना ही हार्दिक पांड्या का बल्ला चला, उनको भी मौका पूरा मिला था। आपको बताएं आज के मुकाबले में जब हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा तो दोस्तों विकेट गिरा था 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर। उसके बाद दोस्तों 47 ओवर तक मुकाबला जाना था, यानी कि आराम से खड़े रहकर ये शतकीय पारी खेल सकते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये बहुत जल्दी आउट होकर चले गए और उनके साथ उम्मीदें भी चली गई। अब दोस्तों T20 मुकाबले की बात करें तो 25 जुलाई से शुरू होंगे। 8 बजे से ही आपको अपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। जिस जिस जगह पर आप लाइव स्ट्रीमिंग अभी देख रहे हैं ठीक उसी जगह पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर देखने को मिलेंगे। 25 जुलाई पहला मुकाबला, 27 जुलाई दूसरा मुकाबला, 29 जुलाई तीसरा मुकाबला। रात के 8 बजे दोस्तों भारतीय समय अनुसार आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपको टॉस वॉस देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं 7:30 बजे से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।